तो चलिए आज का हमारा अगला शब्द है इंसाइटफुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसाइटफुल एक एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इंसान या कोई चीज, जैसे कोई आइडिया, किसी सिचुएशन को बहुत ही गहराई से समझता हो। ये सिर्फ फैक्ट्स जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे का क्यों और कैसे समझने के बारे में है। मान लीजिए उनके पास एक स्पेशल विजन है, एक ऐसी नजर जो चीजों के आर पार देख सकती है, जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक मीटिंग चल रही है। सेंटेंस है द कमिटी फाउंड हर एनालिसिस ऑफ द मार्केट टू बी वेरी इंसाइटफुल। तो यहां इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि एनालिसिस बस अच्छा था, नहीं। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाए, उसने ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और आगे क्या हो सकता है, इन सबको ऐसे जोड़ा कि कमिटी को मार्केट की एक बिल्कुल नई और गहरी समझ मिल गई। इट वॉज ब्रिलियंट। और हाँ, ये सिर्फ लोगों या उनके एनालिसिस तक ही लिमिटेड नहीं है। आइडियाज और क्रिएटिव चीजें भी इंसाइटफुल हो सकती हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, इट वॉज एन इंसाइटफुल डॉक्यूमेंट्री दैट ऑफर्ड अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट। इसका मतलब यह है कि उस डॉक्यूमेंट्री ने सिर्फ पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं बताई, उसने कुछ ऐसे कनेक्शंस या डिटेल्स दिखाए जिससे आपका दिमाग खुल गया। आपने सोचा, अरे वाह, मैंने तो इस इवेंट के बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। दैट्स एन इंसाइटफुल डॉक्यूमेंट्री। और शायद इसका सबसे पावरफुल यूज तब होता है जब हम सवालों की बात करते हैं। इसे सुनिए। थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल क्वेश्चंस, दे मेड अस थिंक अबाउट द प्रॉब्लम डिफरेंटली। पता है, एक इंसाइटफुल क्वेश्चन वो होता है जो सिर्फ जवाब नहीं मांगता, बल्कि वो सबको रुककर उस प्रॉब्लम को ही एक अलग एंगल से देखने पर मजबूर कर देता है। ऐसा सवाल पूरी कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन ही बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गहरी समझ, ये इनसाइट आती कहां से है? राइटर एडम ग्रांट इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, द मोस्ट इंसाइटफुल थिंकर्स आर दोज हु आर विलिंग टू क्वेश्चन देयर ओन अजम्पशंस। ये कितना पावरफुल आइडिया है, राइट? असली इंसाइट बाहर की दुनिया को देखने से उतनी नहीं मिलती जितनी अपने अंदर झांकने और अपनी ही सोच को चैलेंज करने से मिलती है। जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूं, बस वहीं से इंसाइटफुल होने की शुरुआत होती है। ओके, तो अगर आप इंसाइटफुल की जगह कुछ और वर्ड्स यूज करना चाहते हैं तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये हैं इसके सिनोनिम्स: परसेप्टिव, डिसर्निंग, एस्ट्यूट और श्रूड। ये सारे वर्ड्स ना इंसाइटफुल के कजिन्स जैसे हैं। परसेप्टिव का मतलब है कि आप छोटी छोटी चीजें भी नोटिस कर लेते हो। एस्ट्यूट या श्रूड थोड़े बिजनेस लाइक हैं, मतलब आप स्मार्ट और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हो। लेकिन इन सब का कोर आइडिया एक ही है, अ डीप अंडरस्टैंडिंग। और आखिर में ये समझने के लिए कि इंसाइटफुल क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। तो इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स हैं सुपरफिशियल, अनऑब्जर्वेंट, नाइव और फूलिश। सुपरफिशियल का मतलब तो आप जानते ही हैं, बस ऊपर ऊपर से देखना, गहराई में ना जाना। अनऑब्जर्वेंट मतलब आपके आसपास कुछ हो रहा है और आपको पता ही नहीं। बेसिकली ये सब उस गहरी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के एकदम ऑपोजिट हैं, जिसे हम इंसाइटफुल कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।